क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि हो सकता है तुम पिछले कई महीनों या कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन जिस सफलता का इंतजार कर रहे हो वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम्हें सही स्ट्रैटेजी नहीं मिली, बल्कि इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम सफलता आने का गलत समय चुन रहे हो। जरा सोचो, क्यों कुछ लोग उसी मार्केट में लगातार प्रॉफिट बना लेते हैं जहां ज्यादातर लोग बार बार लॉस करते हैं? क्यों कोई ट्रेडर 5 साल तक मेहनत करने के बाद भी वहीं का वहीं रहता है, जबकि कोई दूसरा इंसान कुछ ही समय में अपने डिसीजन पूरी तरह बदल देता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर है? क्या उन्हें मार्केट का फ्यूचर पहले से पता होता है, या फिर ऐसी कोई सच्चाई है जिसके बारे में ज्यादातर ट्रेडर्स कभी सोचते ही नहीं? आज मैं तुम्हें वही सच्चाई बताने वाला हूं। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है। मैं तुम्हें ये भी नहीं बताऊंगा कि कौन सा इंडिकेटर सबसे एक्यूरेट है, क्योंकि अगर सफलता सिर्फ इन चीजों से मिलती तो आज लगभग हर ट्रेडर सफल होता। आज मैं तुम्हें अपनी पूरी जर्नी के जरिए दिखाऊंगा कि मुझे आखिर कब समझ आया कि ट्रेडिंग में सफलता किसी विनिंग ट्रेड से शुरू नहीं होती, बल्कि उस एक बदलाव से शुरू होती है जिसे ज्यादातर लोग कभी बदलते ही नहीं। हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम पहली बार ये समझ पाओ कि सफलता आखिर तुमसे दूर क्यों है और उसे अपने करीब कैसे लाया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हारी सोच बदल जाए और उसी के साथ तुम्हारी ट्रेडिंग भी। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा पूरा इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वीडियो कोर्स सिर्फ 999 रुपए में उपलब्ध है। ये कोई जल्दी बनाया गया कोर्स नहीं है। मैंने इसे इस तरह तैयार किया है कि आपको हर कॉन्सेप्ट आसान भाषा में गहराई से और स्टेप बाय स्टेप समझ आए। मेरा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको ऐसी समझ देना था जिसे आप लंबे समय तक अपने साथ रख सकें। आज इंटरनेट पर जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन सही दिशा देने वाला कंटेंट बहुत कम है। अगर आप बार बार अलग अलग वीडियो देखकर कंफ्यूज हो चुके हैं तो ये कोर्स आपके सीखने का सफर आसान बना सकता है। 999 रुपए सिर्फ एक कीमत नहीं है, बल्कि अपनी सीखने की जर्नी में किया गया एक निवेश है। अगर आप खुद पर निवेश करने के लिए तैयार हैं तो यही शुरुआत आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। अगर आप गंभीरता से सीखना चाहते हैं तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में उपलब्ध है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आज मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूं कि ट्रेडिंग में सफलता कब मिलेगी, तो शायद तुम्हारा जवाब होगा जब मुझे ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जो कभी फेल नहीं होती। शायद तुम कहोगे जब मेरे पास बड़ा कैपिटल होगा, या फिर जब मैं लॉस करना पूरी तरह बंद कर दूंगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि इन तीनों में से कोई भी चीज तुम्हें सफलता की गारंटी नहीं देती, तो शायद तुम्हें मेरी बात अजीब लगे। मैंने भी कभी बिल्कुल यही सोचा था। मुझे लगता था कि मार्केट में कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट जरूर होगा जिसे बड़े ट्रेडर्स जानते हैं और बाकी लोग नहीं जानते। इसी सोच के साथ मैं रोज नई स्ट्रैटेजी खोजता था। एक दिन प्राइस एक्शन सबसे सही लगती थी, अगले दिन कोई इंडिकेटर मुझे भरोसेमंद लगता था, फिर किसी का सेटअप देखकर लगता था कि बस अब मेरी तलाश खत्म हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद वही स्ट्रैटेजी लगातार लॉस देने लगती थी और मैं फिर किसी नई चीज की तलाश में निकल पड़ता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहा था, बल्कि अपनी उम्मीदें बदल रहा था। हर बार मुझे लगता था कि अगली स्ट्रैटेजी मेरी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच ये था कि मैं खुद को बदलने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं चाहता था कि मार्केट मेरे हिसाब से चले, जबकि मार्केट को किसी की उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। मैंने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। जब प्रॉफिट होता तो मुझे लगता कि अब मैं सब समझ गया हूं, लेकिन एक दो बड़े लॉस आते ही मेरा पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता। तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से है। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स उठाकर देखने शुरू किए। मुझे लगा था कि मेरी सबसे बड़ी समस्या गलत एंट्री है, लेकिन जब मैंने ईमानदारी से रिव्यू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकली। मेरी ज्यादातर एंट्रीज गलत नहीं थीं। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं अपने ही रूल्स पर टिक नहीं पाता था। ट्रेड लेने से पहले मैं प्लान बनाता था, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर या नीचे होता, मेरा दिमाग प्लान छोड़कर इमोशन के हिसाब से डिसीजन लेने लगता। कभी डर मुझे जल्दी एग्जिट करा देता, तो कभी लालच मुझे जरूरत से ज्यादा देर तक ट्रेड में रोके रखता। और जब लॉस होता तो मैं मार्केट को दोष देता, जबकि असली गलती मेरे डिसीजन में होती थी।
यही मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मार्केट में सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें भविष्य दिखाई देता है। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल होता है। उन्हें पता होता है कि कौन सा डिसीजन कब लेना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कौन सा डिसीजन नहीं लेना है। उन्होंने पहले अपने माइंडसेट को ट्रेन किया, उसके बाद अपने सिस्टम को मजबूत बनाया। तब मैंने खुद से एक वादा किया, अब मैं नई स्ट्रैटेजी खोजने से पहले अपनी पुरानी आदतों को बदलूंगा। मैं हर ट्रेड के बाद मार्केट का नहीं, अपना रिव्यू करूंगा। मैं ये देखूंगा कि मैंने रूल फॉलो किया या नहीं, मैंने इमोशन में डिसीजन लिया या लॉजिक से। क्योंकि अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो कोई भी स्ट्रैटेजी मुझे लंबे समय तक सफल नहीं बना सकती। लेकिन यहीं एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब समझे बिना ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी जिंदगी एक ही गलती दोहराते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि इंसान अपनी गलती जानने के बाद भी उसे बार बार दोहराता है? दिमाग आखिर क्यों वही डिसीजन लेता है जो हमें बार बार लॉस की तरफ ले जाता है? यही वो सच्चाई है जिसे मैं आगे विस्तार से समझाऊंगा। मैंने जब अपनी पुरानी गलतियों को समझना शुरू किया तब मुझे सबसे ज्यादा हैरानी एक बात पर हुई। मुझे पहले से पता होता था कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं वही करता था। मुझे पता था कि बिना प्लान के ट्रेड नहीं लेना है, फिर भी कई बार मैंने सिर्फ एक कैंडल देखकर एंट्री ले ली। मुझे पता था कि स्टॉप लॉस हटाना गलत है, लेकिन जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता मेरा दिमाग कहता थोड़ा और रुक जाओ, मार्केट वापस आ जाएगा। मुझे पता था कि रिवेंज ट्रेडिंग खतरनाक है, लेकिन एक लॉस के बाद मैं तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर अपना पैसा वापस लाने की कोशिश करता था। मैंने खुद से पूछा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुझे नॉलेज की कमी है? नहीं। क्या मुझे स्ट्रेटजी नहीं आती? नहीं। फिर समस्या कहां है? धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि इंसान का ब्रेन हमेशा सही डिसीजन लेने के लिए नहीं बना है। उसका पहला काम है तुम्हें इमोशनल पेन से बचाना। जब ट्रेड लॉस में जाता है तो तुम्हारा ब्रेन उस लॉस को स्वीकार नहीं करना चाहता। वो तुम्हें उम्मीद देता है कि शायद प्राइस वापस आ जाए, और यही उम्मीद तुम्हें रूल तोड़ने पर मजबूर कर देती है। दूसरी तरफ जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो वही ब्रेन तुम्हें डराता है। वो कहता है अभी प्रॉफिट ले लो, कहीं ये भी लॉस में न बदल जाए। नतीजा ये होता है कि तुम छोटे प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाते हो, लेकिन बड़े लॉस को पकड़े रहते हो। यही कारण है कि बहुत से ट्रेडर्स की विनिंग रेशियो अच्छी होने के बाद भी उनका अकाउंट धीरे धीरे खाली हो जाता है। यही मैंने पहली बार समझा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि इंसान की नेचुरल थिंकिंग है। हमारा दिमाग वही करने की कोशिश करता है जिससे उस समय अच्छा महसूस हो, लेकिन जो डिसीजन उस समय अच्छा लगता है वही लंबे समय में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैंने तब एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। मैंने तय किया कि अब हर ट्रेड में मेरा काम सिर्फ एक ही होगा, अपने रूल्स को फॉलो करना। अगर रूल कहता है कि यहीं एंट्री लेनी है तो वहीं एंट्री लूंगा। अगर रूल कहता है कि यहीं एग्जिट करना है तो वहीं एग्जिट करूंगा, चाहे उसके बाद मार्केट मेरे टारगेट तक चली जाए या फिर वापस लौट आए। शुरुआत में यह मेरे लिए बहुत मुश्किल था। कई बार ऐसा लगता था कि बस एक बार रूल तोड़ दूं, शायद इस बार ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन हर बार मैंने खुद को रोका। कुछ हफ्तों बाद मैंने एक बड़ा बदलाव महसूस किया। पहले मैं हर कैंडल के साथ घबरा जाता था, अब मैं शांत रहने लगा था। पहले मैं हर टिक को देखकर डिसीजन बदल देता था, अब मैं मार्केट को अपना काम करने देता था। पहले मेरा ध्यान सिर्फ प्रॉफिट पर रहता था, अब मेरा ध्यान प्रोसेस पर रहने लगा था। तभी मुझे समझ आया कि सफलता का रास्ता किसी सीक्रेट सेटअप से नहीं बल्कि एक ही काम को बार बार सही तरीके से करने से बनता है। अगर तुम हर दिन अपने रूल्स बदलोगे तो तुम्हारा रिजल्ट भी हर दिन बदलता रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारा प्रोसेस स्थिर है तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट भी स्थिर होने लगेगा। यहीं से मेरी सोच पूरी तरह बदलने लगी। अब मैं मार्केट से लड़ नहीं रहा था, मैं खुद को ट्रेन कर रहा था। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने डिसीजन पर कंट्रोल करना सीख जाता है, उसी दिन वो ट्रेडिंग को एक गेम की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह देखना शुरू कर देता है। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। अगर रूल फॉलो करना ही सफलता की शुरुआत है, तो फिर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो रूल्स जानते हैं, उन्हें लिखते भी हैं, फिर भी लगातार सफल क्यों नहीं हो पाते? आखिर उनके अंदर ऐसी कौन सी कमी रह जाती है जो उन्हें कंसिस्टेंसी तक पहुंचने ही नहीं देती? आगे मैं इसी सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई को विस्तार से समझाऊंगा। जब मैंने अपने रूल्स को लगातार फॉलो करना शुरू किया तब मुझे लगा कि अब शायद सफलता बहुत करीब है। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एक और सच्चाई का सामना करना पड़ा। मैं अब पहले जैसी बड़ी गलतियां नहीं कर रहा था, फिर भी मेरे सभी ट्रेड्स प्रॉफिट में नहीं जा रहे थे। कुछ ट्रेड्स अभी भी स्टॉप लॉस पर खत्म हो जाते थे। पहले ये देखकर मैं निराश हो जाता था। मुझे लगता था कि अगर मैं रूल फॉलो कर रहा हूं तो फिर लॉस क्यों हो रहा है।
यही मेरी सोच में सबसे बड़ा बदलाव आया। मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि कोई भी ट्रेडर, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना रखता हो, हर ट्रेड नहीं जीत सकता। मार्केट किसी के लिए अपने नियम नहीं बदलता। वो ना तुम्हारी मेहनत देखता है, ना तुम्हारा आत्मविश्वास, ना तुम्हारी उम्मीद। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पास एक अच्छा सिस्टम है, तब भी कुछ ट्रेड्स लॉस में जाएंगे। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग की रियलिटी है। पहले मैं हर लॉस को अपनी असफलता समझता था, लेकिन बाद में मैंने हर लॉस को अपने बिजनेस का खर्च मानना शुरू कर दिया। जैसे कोई दुकानदार दुकान चलाने के लिए किराया देता है, बिजली का बिल भरता है, कर्मचारियों की सैलरी देता है, वैसे ही एक ट्रेडर के लिए कुछ लॉस इस बिजनेस की सामान्य कॉस्ट होती है। अगर तुम हर लॉस को अपनी हार समझोगे तो कभी भी लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। यही मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती पकड़ी। मैं एक ट्रेड के रिजल्ट के आधार पर खुद को जज करता था। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं खुद को बहुत अच्छा ट्रेडर मानने लगता था। अगर लॉस हुआ तो मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत थी। मैंने अपने आप से कहा, अगर एक डॉक्टर हर मुश्किल ऑपरेशन के बाद खुद पर शक करने लगे, या एक खिलाड़ी हर हार के बाद खेल छोड़ने की सोचने लगे, तो क्या वो कभी महान बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल्स जानते हैं कि एक रिजल्ट पूरी जर्नी तय नहीं करता। उस दिन से मैंने एक नया रूल बनाया। अब मेरा ध्यान इस बात पर नहीं रहेगा कि इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ या लॉस। मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहेगा कि क्या मैंने अपना प्लान पूरी ईमानदारी से फॉलो किया। अगर जवाब हाँ है, तो वो ट्रेड मेरे लिए सफल है, चाहे उसका फाइनेंशियल रिजल्ट कुछ भी हो। धीरे धीरे इसका असर मेरी पूरी सोच पर दिखाई देने लगा। पहले मैं हर ट्रेड में पैसा कमाने जाता था, अब मैं हर ट्रेड में सही डिसीजन लेने जाता था। पहले मेरा मूड अकाउंट बैलेंस के साथ ऊपर नीचे होता था, अब मेरा कॉन्फिडेंस इस बात पर बनने लगा कि मैं अपने प्रोसेस के प्रति कितना ईमानदार हूं। यही बदलाव कंसिस्टेंसी की शुरुआत बना, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ पैसे पर होता है तो इमोशन तुम्हें कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब तुम्हारा ध्यान प्रोसेस पर होता है तो तुम अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाते हो। और जिस ट्रेडर ने अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसने आधी ट्रेडिंग जीत ली। धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आने लगा कि सफलता किसी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं बनती। सफलता सैकड़ों छोटे छोटे सही डिसीजन से बनती है। हर बार रूल फॉलो करना, हर बार रिस्क को स्वीकार करना, हर बार बिना लालच और बिना डर के अपना प्रोसेस दोहराना, यही वो आदतें हैं जो समय के साथ एक साधारण ट्रेडर को कंसिस्टेंट ट्रेडर बना देती हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर एक ट्रेडर लॉस को स्वीकार करना सीख जाए, रूल्स भी फॉलो करे और प्रोसेस पर भी ध्यान दे, तो फिर भी बहुत से लोग बीच रास्ते में हार मानकर ट्रेडिंग छोड़ क्यों देते हैं? आखिर उनके अंदर ऐसा क्या टूट जाता है जो उन्हें मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देता? आगे मैं ऐसी सबसे गहरी मानसिक सच्चाई को विस्तार से समझाऊंगा। जब मैंने लॉस को स्वीकार करना सीख लिया, अपने रूल्स को लगातार फॉलो करना शुरू कर दिया और हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखना सीख गया, तब मुझे लगा कि अब मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन सच ये था कि मेरी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों तक मैं लगातार डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता रहा। कई दिनों तक अच्छे रिजल्ट आए, फिर अचानक कुछ ट्रेड्स लगातार लॉस में चले गए। पहले वाला मैं होता तो शायद घबरा जाता, स्ट्रैटेजी बदल देता या फिर सोचता कि अब यह तरीका काम नहीं कर रहा। लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग किया। मैंने खुद से कहा, क्या मैंने अपना प्रोसेस बदला है? जवाब था नहीं। क्या मैंने अपने रूल्स तोड़े हैं? जवाब फिर से नहीं। तब मुझे समझ आया कि समस्या रिजल्ट में नहीं है, बल्कि मेरी उम्मीदों में है। हम इंसान बहुत जल्दी नतीजे देखना चाहते हैं। अगर 2-4 दिन प्रॉफिट मिल जाए तो हमें लगता है कि अब हम एक्सपर्ट बन गए हैं, और अगर कुछ दिन लॉस मिल जाए तो हम उसी सिस्टम पर शक करने लगते हैं जिसे हमने खुद चुना था। यहीं ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। वे मार्केट से नहीं हारते, बल्कि अपनी अधीरता से हार जाते हैं। वे बीज तो आज बोते हैं, लेकिन फल कल ही चाहते हैं। जबकि ट्रेडिंग ऐसा काम है जहां कंसिस्टेंसी समय के साथ बनती है, एक दिन में नहीं। मैंने अपने आप से एक वादा किया कि अब मैं अपने रिजल्ट का नहीं, अपनी आदतों का हिसाब रखूंगा। अगर आज मैंने सही एंट्री ली, सही रिस्क लिया, सही एग्जिट किया और पूरे ट्रेड के दौरान अपने इमोशन को डिसीजन नहीं लेने दिया, तो मेरा दिन सफल है, चाहे अकाउंट हरे रंग में बंद हो या लाल रंग में। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अब प्रॉफिट से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से बनने लगा है। अब मुझे हर ट्रेड के बाद खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मुझे पता था कि अगर मेरा प्रोसेस सही है तो समय के साथ रिजल्ट भी उसी दिशा में आएंगे। यही सोच मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाती गई।
तभी मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव अकाउंट बैलेंस में नहीं आता, बल्कि इंसान के माइंडसेट में आता है। जब माइंडसेट बदलता है तभी डिसीजन बदलते हैं, और जब डिसीजन बदलते हैं तभी रिजल्ट बदलना शुरू होते हैं। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है कि अगर सफलता का राज स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और प्रोसेस है, तो आखिर वो कौन सा पल होता है जब एक ट्रेडर सच में कह सकता है कि अब मैं सफल हो गया हूं? क्या सफलता का कोई निश्चित दिन होता है, या फिर उसकी असली परिभाषा कुछ और ही है?